क्या किया आज? कितना योग किया टिंकू भैया? 4.5। क्या हुआ? 6 का? 6 का क्या हुआ? एक महीने का रखे थे। तो 1 महीने के बाद नहीं करना? फिर आप हमेशा मधुबन में नहीं, कहीं भी अपना शेड्यूल बना के अगर उस चीज को हम फोकस नहीं करेंगे तो वो इतनी खराब हो जाती है। मतलब ब्राह्मण जीवन में कोई भी चीज कैंसर की तरह एकदम से लगती है। एक बार अमृत वेला छोड़ दो तो उसको अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ लिया तो सुधर गया, नहीं तो कुछ कर लो। कभी कभी कीमो दे के मधुबन की 1-2 दिन ठीक चल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके फिर उससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती। तो यहाँ से जब छुट्टी होती है आपकी 9 से 9:30 पौने 10 तक, तो उसको योग में यूटिलाइज करो। मत आओ, यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये तो चलते फिरते भी कहीं भी सुन लोगे, ऑनलाइन तो है ही। जब भी ज़रूरत महसूस हो अपना लिखते रहना, बस अपना काम करना जरूरी है, हमें सुनना जरूरी नहीं है। अपना काम करते रहना जरूरी है। ये नहीं है कि यहाँ नहीं आए और आप कमरे में चले गए, वो फिर गलत हो जाएगा। और कम से कम अब वर्तमान समय के हिसाब से कम 8 साल ये रखना। 8 साल, 1 साल तो हो गया, 1 हो गया, ज़्यादा हो गया, 1.5 हो गया, तो बस 6.5 साल रहेगी। करके देखो, फिर आज से 8 साल बाद फिर आप खुद ही थैंक यू बोलोगे जो भी निमित्त बना, क्योंकि दिख जाएगा ना सबको। जो आपके साथ दौड़ना शुरू किए थे वो आपको पीछे दिखाई भी नहीं देंगे कितनी दूर रह गए, और उसका एक मात्र कारण बन जाएगा ये छोटे छोटे नियम। ठीक है, चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखो, चीजों को मिसयूज नहीं करो। ये जो है एक्सपेरिमेंट करो। आज क्लास नहीं जाऊंगा, आज योग करूंगा। आज योग नहीं करूंगा, आज पढ़ूंगा। आज पढ़ूंगा नहीं, आज चिंतन करूंगा इसी 1 घंटे में। तो ये है एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस 1 घंटे को आज जल्दी सो जाता हूँ, ये नहीं होगा। बिल्कुल भी। ठीक है, सो जाते 9 बजे मधुबन। कौन सो जाते हैं? मधुबन में 9 बजे सो जाते हैं। हाँ तो सोने दो, क्या हुआ? दूसरों का सुख अच्छा नहीं लगता? सुबह 9 बजे ये अपने ऊपर है कि सुबह 9 बजे। कभी भी ये माइंडसेट बनाओ नहीं कि 9 बजे सो के आप 2 बजे उठ जाओगे। नो डाउट थोड़ा फर्क पड़ेगा, और वो पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या और अपना फूड ठीक करोगे तो बड़े आराम से उठोगे। हमारी किचन में भाई है, ठीक है, हम इधर डिस्कशन करते हैं, वो उधर योग में बैठता है। 2 बजे उठता है, 10:30 बजे सोता है, बड़े आराम से। रोज 2:30 बजे उसको बैठना ही बैठना है। किचन की छत पे चले जाना, देख लेना रोज, ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, सालों से है। ठीक है, और सारी दिनचर्या देख लो। 6 महीने में शायद कभी 1-2 बार ऊपर नीचे होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलना भाई जी से, अनुभव शेयर करना उनसे, ठीक है। और बैठ के हमने उनसे पूछा हुआ है, मेरे तो साथ ही रहते हैं तो मुझे तो पता ही है। मिनिमम घंटे 6:30, 6 से 6:30 बैठ के है, और ऐसे नहीं है चलते फिरते। और 6-7 घंटे की तो सेवा भी हो जाती है। तो फिर ये हमारे ऊपर है। और फिर दूसरों की देखा देखी करोगे। देखो, अगर पुरुषार्थ कर रहे हो तो सुनने के लिए तैयार रहो। लोग तो छोड़ेंगे नहीं आप। जल्दी टाइम से सो जाओ सुबह। हाँ, लोग तो छोड़ेंगे नहीं। राय उसकी माननी है जिसको कम से कम 8 साल एक जगह पे देखा हो आपने, तो भी सिर्फ सुननी है, माननी अपने ही दिल की है। वो तो मानते ही आ रहे हैं। किसी की भी राय समझनी हो ना, किसी की भी राय आपको सही गलत का डिसीजन लेना हो, बस उसके नियम देख लेना जो श्रीमत अनुसार है। अमृत वेला कितने दिन दिखाई देता है? मुरली कितने दिन दिखाई देता है? नोमा शाम कितने दिन दिखाई देता है? और फिर आसपास का भोजन की तरफ कितना आकर्षण है, दिख जाता है ना। बस इन चीजों से पता लगा सकते हो कि इसकी राय मानने लायक है कि नहीं है। तो भी सुनने ही लायक है, माननी तो सिर्फ बाबा की है। ठीक है ना।
अच्छा चलो, बहुत गलत धारणा है ये। बाबा क्यों बुलाएगा भाई? शिव भक्त संकल्प नहीं, मधुबन और आपके बीच में सिर्फ एक चीज काम करती है, आपका पुरुषार्थ। कोई ना कोई रीजन बन जाता है। कितने मुझे देख लो, कितने भाई हैं जिनको बाबा ने बुलाया ही नहीं, इधर से धक्के दे के निकाला है, तो भी गेट पे खड़े रहे, 4 दिन गेट पे सोए। निर्वीर भाई जी के पास राम अवतार भाई है, बहुत ज़्यादा छोटा था, भाई हम नहीं रख सकते, इतना छोटा है। तो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा घर, यहीं पत्थर पे सो गया शांतिवन के बाहर। और फिर किसी ने बताया तो निर्वीर भाई ने कहा मैं अपने पास रखूंगा। लग गई लॉटरी। क्या कौन है, कहाँ से आया? ओम शांति। समझे? खिलावन भाई है अपना किचन में, मोटा मोटा सा नहीं है, उसको वापस भेज दिया था, फिर आया, फिर लग गया नंबर। तो अपने ऊपर होता है, बाबा नहीं बुलाता और ना बाबा भेजता है, आपको मेहनत कर। स्टोर वाला कितने साल की उम्र है? हाँ विजय भाई देखो अपना स्टोर वाला है। मतलब भगवान को छोड़ के हर एक ने अपनी पूरी ताकत लगा ली कि उसको यहाँ से भेज दो, पर वो लगा ही हुआ है। और इतना हम्बल, इतनी हम्बल सोल है, इतनी हम्बल सोल है, मतलब कभी भी आपके और किसी समर्पित भाई के बीच में वो कर ही नहीं सकती। मतलब उसकी नेचर में है वो, जैसे बात मेरे से करेंगे ऐसे ही आपसे करेंगे, जो मुझे ऑफर करेंगे वही आपको करेंगे, जैसा बिहेव मेरे वैसे ही आपका है। मतलब हमेशा अपने को इतना नीचे के लेवल पे वो रखते हैं कि हमेशा आपको ऊपर ही उठा के रखते हैं। हम डिस्कशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर ये आत्मा अगर 2-4 घंटे योग कर लेना डेली तो बड़े आराम से माला में आ सकती हो, इतनी ताकत है उसमें, इतने अनुभव हैं उनके तो हमारे पास। मतलब कमाल की सोल है, कमाल की। भगवान एक से एक रतन। बढ़िया किया, बढ़िया किया। 365 दिन है, उसमें से अगर 50-60 दिन आपके नहीं हैं तो जीना ही बेकार है ना, जीना ही बेकार है। हमारे दोस्त लोग फ़ोन करते हैं तो मेरा कॉलेज में भी पहले ही पेट आंसर था ये, तो अभी भी जब वो लोग बात करते तो वो सॉफ्टवेयर तो एक्टिव हो ही जाता है ना दोस्तों वाला। तो कहते हैं और राठौर क्या चल रहा है? मैंने कहा मौज चल रही थी, मौज अभी भी चल रही है। तो वो सुन के बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब तेरे से बात करते हैं तो लगता है कि हाँ भाई कोई लाइफ जी रहा है अपनी। और सब अच्छी अच्छी पोस्ट में, बहुत अच्छी अच्छी, किसी किसी की सैलरी तो बहुत अच्छी अच्छी है, मतलब एक हाई लेवल की सैलरी है। लेकिन जो मेन है अपनी लाइफ को जीने वाला, एक है साइकिल बनाना, एक है जीना, ठीक है ना। और वो कम चीज़ों में भी हो सकता है, कम चीज़ों में भी हो सकता है, कम साधनों में भी हो सकता है, लेकिन उसे समझना कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक तो है मेरा कंपैरिजन, ठीक है भाई, इस पे ऑल्टो है, मुझे इस पे नैनो है, मुझे ऑल्टो लेनी है, इस पे ऑल्टो है, मुझे स्विफ्ट लेनी है, इस पे स्विफ्ट है, मुझे क्रेटा लेनी है, इस क्रेटा ऐसे ये लेनी है। तो करते चले जाओ, वो तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं किस में सेटिस्फाई हूँ वो चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी, और उसमें भी श्रीमत अनुसार सेटिस्फेक्शन। भाई मैं तो सुबह मुरली कर ली और मुझे इसमें खुश हूँ और मुझे बाबा बहुत सुख देता है, ये स्थूलता की बात नहीं है, कर्तव्य की बात है। जीवन कर्तव्यों के लिए मिला है, जीवन जीने के लिए थोड़ा ही बना। जीने के लिए मिलता तो किसी जानवर को बना देते। भाई खाया पिया, बच्चे पैदा करे, छोड़ दिया, हो गया काम, वो भी तो जी ही रहे हैं ना। जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन तो कर्तव्यों के लिए है। तो वो कर्तव्यता हमारे में कब आएगी? जब हमें श्रीमत अनुसार, जो बाबा आज कह रहे हैं ना, मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो क्यों पढ़ा रहा है? तो बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले वरदान में बोला था पढ़ाई, अर्थात पिछले संडे की मुरली के वरदान में बोला था शायद, पिछले संडे की मुरली के वरदान में पढ़ाई अर्थात याद है? समझ, समझ, अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हाउ टू नरेट द नॉलेज, कैसे दूसरों को सुनाया जाए, दूसरा कि कैसे उसे सुनाया जाए, कैसे सुना जाए, दो ही चीजें हो रही हैं। समझाया कैसे जाए, आत्मा में बल भर जाए। टीचर्स की बताया ना भाई कल की मुरली में, टीचर्स के लिए कितना बढ़िया बताया कि आत्माओं को में धारण करना और कराना, ठीक है। तो वो फीचर्स कहाँ से आएंगे? जिससे आत्मा ये फील करे कि हाँ ये मेरा अपना है।
आज तक का जो डिफरेंस है, बहुत कई बार तो ये डिफरेंस इतना लंबा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब ये हमारी टीचर है, नहीं नहीं इनसे थोड़ा दूर रहो, ये हमारी टीचर। टीचर को फील करे कि ये हमारे घर का कोई मेंबर है जो हमें रियल में ये चाहता है कि हाँ हम ऊपर उठे, हाँ हमारी पालना हो रही है, ऐसा टीचर। तो उसके लिए तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे ही, दूसरे तो आपको देख के खुद ही कर लेंगे। एक तो होता है पालना लेना, हाँ एक होता है देना, एक हाँ होता है लेना। कोई बच्चे खुद बड़ा प्यार खींचता है ये, हाँ हाँ इसी तरह पालना। जैसे आपने कहा ना कि मैं 20 दिन तक मैं केले दूध में रहा, पालना खींची है, मतलब कि वो आपको तो नहीं अंदर से नींद नहीं थी कि मैं मांगू। हाँ वो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि कुछ करने का कॉन्सेप्ट था कि भाई कुछ करना है। मतलब लौकिक से ही मेरे दिमाग में एक वो था, बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना है, मतलब शो ऑफ वाला जो होता है ना एटीट्यूड। स्कूल में भी यही रहा कि कैसे सबको पता चले कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, सारे स्कूल को पता है भाई कोई है कि स्कूल में, ऐसे ही। फिर कॉलेज में भी ऐसा ही रहा। तो वो वाली बात थी। जब मैं पहली बार सूरज भाई जी से मिला, हमारे घर आते थे वो, तो उन्होंने मुझे सामान दिया था। तो मम्मी कहती है ये पढ़ता नहीं है, सभी मम्मी पापा का एक ही डायलॉग रहता था। इवन दो मैं कभी फेल नहीं हुआ इन, मतलब जैसे सेमेस्टर वगैरह कॉलेज वगैरह सब में अपना पास होने का उद्देश्य था। तो मैंने पूछा उनसे, मैं कि सोमान का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि जो भी चाहो वो हो जाता है। तो मेरा पहला सोमान था, मैं सबसे अमीर बनने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, वो चीज़ें सिद्ध भी हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपकी करेज क्या है, आपकी करेज ये है कि भाई आना जीना चले जाना ये है, या ये है कि अब भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा है। संडे की मुरली पहले पेज की आखिरी लाइन, दूसरे पेज की पहली लाइन, कौन किसके द्वारा, कौन बोल रहा है, किसके द्वारा बोल रहा है, ये एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को पलट सकता है अगर इसे समझ लें। और इसमें तीसरी बात ले लें कि किसको बोल रहा है। भगवान स्वयं निराकार परमात्मा बोल रहा है ना, किसके द्वारा बोल रहा है, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा बोल रहा है, लेकिन किसको बोल रहा है। दो परम सत्ता है, मान लिया हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों मिलने चाहे तो किससे मिलेंगे वो, हम जैसों से। किससे मिलेंगे, किसी बड़े डिप्लोमेट से मिलेंगे, किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलेंगे, किसी बड़े राजदूत से मिलेंगे, हम जैसों से तो रहे मिलेंगे। तो बाबा इशारा दे रहा था उस चीज में ना, उस चीज में इशारा दे रहा था कि तुम अपनी एग्जिस्टेंस समझो। भगवान निराकार है, निराकार की बात हो रही थी ना। निराकार की बात हो रही थी ना कि मैं निराकार हूं। तो कौन निराकार, फिर किसके द्वारा, इसके द्वारा लेते, लेकिन मिलेंगे किसे, कौन लेना चाहता है, किसको बात। अब मेरे सामने बैठ के ले रहे, बैठे तो सारे हैं, ले कौन रहा है, वो चीज थी। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। दूसरे पेज की आखिरी लाइन, कहने वाला कौन है। पहले पेज की आखिरी लाइन, दूसरे पेज की पहली लाइन, किसके द्वारा कहते हैं। कहने वाला कौन है, किसके द्वारा कहते हैं, क्यों इतना एफर्ट लगाया जा रहा है। अगर भगवान 5000 साल, भाई आप मधुबन में आए हैं पूरे 1 साल बाद, आप किन चीजों को सामने रखेंगे जो आपके सबसे फायदे की हो। ठीक है, मुझे योग करना है, ज्ञान करना है। फिर अगर आपका लक्ष्य नहीं है ज्ञान योग का, आप नॉर्मल भी कहें तो भी आप अपने फायदे की सोचेंगे, कौन से भाई के साथ बैठूं, कौन से उठूं, कहाँ घूमने जाऊं, फायदा ही देखता है आदमी अपना। भगवान 5000 बुद्धिवानों की बुद्धि 5000 वर्ष बाद आ रहे हैं, तो कौन आया है, किसके सामने आया है। वो चीज अगर मैं अपने द्वारा समझ लूं कि मेरे से बात क्यों हो रही है, तो यानी कि मैं कुछ विशेष आइडेंटिटी हूं। चलो बाबा की याद। तो आज बाबा ने बोला था कि बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं, बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। तो बेहद की नॉलेज तो यह एक ही है। अभी जो बात कर रहे थे, भाई कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके द्वारा बात कर रहा है। तो बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं, तो यह एक ही बेहद की नॉलेज है। तो इसमें टॉपिक था कि बेहद की नॉलेज अर्थात क्या। अगर मुझे पता है ये बेहद की नॉलेज है और मुझे मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसमें लिखा था मैंने कि बेहद की नॉलेज है तो मेरा पुरुषार्थ
अगर मेरे में अंदर बेहद की नॉलेज है तो मेरा पुरुषार्थ दूसरों को सुख देगा। मेरा पुरुषार्थ दूसरों को सुख देगा। पुरुषार्थ में दिन रात कर रहा हूं, सुख नहीं दे पा रहा किसी को। सारे परेशान हैं मेरे से। डिपार्टमेंट वाले ये सोच रहे कि ये थोड़ा ठीक से रह ले, रूम वाले ये सोच रहे ये थोड़ा सा ठीक से रह ले। ठीक है, मैं पुरुषार्थ भी कर रहा हूं तो बाबा भी यही सोच रहे थोड़ा ठीक से कर ले। मेरा पुरुषार्थ सुख दे रहा है दूसरों को। मेरा पुरुषार्थ सुख कैसे देगा दूसरों को? फिर उसमें एक चीज आती है, जैसे कई बार हम चीजों को पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, लेकिन चीजों को उस तरीके से नहीं लेके जिस तरीके से, जैसे एक चीज कल परसों बताई थी, मुरली के टाइम योग कर रहे हैं, योग के टाइम मुरली कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी नहीं होता, कभी नहीं कभी। जिस दिन कभी कभी लगा लिया, आप समझ, शाम के टाइम कपड़े धोने याद आ जाते। हाँ, तो उसे दिन में निकालो ना, एक दिन नहीं 2 दिन पोस्टपोन करो। नियम नहीं तोड़ सकते, नियम तोड़ने का नियम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे कपड़े धोने हैं, आज बॉर्डर से मेरी ड्यूटी किसी और से लगा दो। भाई अपने घर जाओ, कपड़े धोने हैं तो अपने घर जाओ ना, नियम नहीं तोड़ सकते। बाकी किसी को बोला है कि संगठन में योग करने का मतलब ये है कि ऐसे उसको फायदा कि सबका 1-1 घंटा आपके नाम बाबा जी का, ये किसने कहा, कौन लिखा? हाँ। फिर मैंने कहा भैया ठीक है। हाँ, तो ये तो गलत कहा ना आपने। होता ना, ज्वाला में बैठे हैं, हाँ, अभी भट्टी में बैठे हैं, हाँ, आप जाओगे तो आपका भी, हाँ, मदद मिल सकती है, उन वाइब्रेशंस की मदद मिल सकती है। ये थोड़ा है कि सबका 1-1 घंटा आपको दे देंगे, ऐसे तो आप 2 दिन में संपूर्ण बन जाओगे। सहयोग है ना, सहयोग नहीं है। भगवान बेहद में देते। अगर आप करना चाहते हो तो वहां के वाइब्रेशन आपको मदद करते हैं। संगठन का मतलब ये है जो बाबा बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसी का हमें मिल जाएगा। आपने बताया था कि 1-1 घंटा सबका, आप मतलब कि जैसे 10 लोग बैठे तो ये पॉइंट कट कर दो, ये गलत है। देखो सिंपल सी बात है, संगठन का एकमात्र फायदा ये है, पहली बात, बाबा नियमों के अनुसार एक मन का माला में रखते हैं, इसको सामने रखो। दूसरी बात है, कई बार आपका पूरे दिन की दिनचर्या ऐसी नहीं होती जो आपका योग लगना संभव हो, तो उस समय अगर आप भीड़ का हिस्सा भी हैं और नियम अनुसार पहुंच भी गए तो कई बार योग भी बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये संगठन के वाइब्रेशन का महत्व होता है। संगठन आपको कभी भी ऐसे नहीं कि सबके योग के और आपके होंगे। मैंने ये कहा होगा, मुझे लग रहा है जो आप बातें बता रहे हैं मैं वो किस चीज़ का समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा था इस 1 घंटे का, जैसे अभी 9 से 10 बजे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 में से हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं सपोज टू बी, और आप मान लो 90 लोग कहीं और बैठे होंगे, तो टोटल कितने हुए? 100 लोग। टोटल हम कितने हैं? लगभग 1000 लोग। तो 900 लोगों से हम आगे हो गए। ठीक है, तो 1 साल में कितने घंटे होते हैं? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 अप्रोक्सीमेटली मान लो 300 दिन होते हैं लगभग। तो अगर उन आत्माओं को अब हमसे 1 घंटा आगे निकलना है तो उनको 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 900 लोगों से हम 1 घंटा आगे हो गए, यानी कि उन 900 लोगों को लगातार 100 दिन मेहनत, 1 घंटा निकालने के लिए 900 दिन मेहनत करनी पड़ेगी अगर 900 से आगे निकलना है तो। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा पीछे हो गए ना, तो ऐसे 900 घंटे पीछे हो गए वो। तो ये बात मैंने कही होगी, मैंने ये नहीं कहा होगा कि सब एक इसका ये भी लॉजिक है। अभी मैं चिंतन की अलग बात है कि भाई हम सबका सपोर्ट मिल जाएगा एक साथ, नहीं आता, लेकिन जो चीज हाँ, दिमाग में अटक गई ना तो वो जाती नहीं है। लेकिन पूरी तरह अगर एक्सप्लेनेशन नहीं हो ना तो फिर चीजें गलत हो जाती हैं। जैसे अगर हम बता रहे कि भाई परमात्मा एक आत्मा है, तो उसका पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, क्यों है वो आत्मा। पहली बात, परम धाम में क्यों रहता है, इधर क्यों नहीं रहता, इधर रहे तो क्या दिक्कत है, उधर रहे तो क्या दिक्कत है, हम क्यों हैं उसके पास, हमें ही क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं चुना, और चुने जा सकते हैं तो कैसे चुने जा सकते हैं। तो सारा लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा पुरुषार्थ सुख देगा। अगर मेरे में बेहद की नॉलेज है, तो मेरे में बेहद की नॉलेज है तो मेरा लक्ष्य बेहद का होगा। ठीक है, ये बार बार रिवाइज होता है और मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ इसको हर क्लास में रिवाइज करने का। तो इसलिए लक्ष्य बेहद का होगा। लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे किचन की सेवा करनी है, लक्ष्य नहीं होगा मुझे डाइनिंग की सेवा करनी है, लक्ष्य ये होगा कि यज्ञ की सेवा कैसे हो।
और यज्ञ की सेवा करने का एकमात्र तरीका है अव्यभिचारी योग, ठीक है, शक्तिशाली योग। कैसे शक्तिशाली धारणाएं, जैसे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर मेरे में बेहद की नॉलेज है तो मेरी धारणाएं सबको सुख देंगी। मेरी धारणाएं सबको सुख देंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपनी धारणाएं कर रखी हैं और दूसरे उससे परेशान हैं। मैं तो यहीं बैठ के खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठ के मुरली सुनूंगा, आप उठो। ऐसे नहीं, मेरी धारणाएं सबको सुख देंगी। हर जगह मुझे एडजस्टिंग पावर होगी उस चीज को समझने की कि बाबा ने कहा भी ज्यादा श्रीमत अनुसार, चीटियां आ जाती हैं। हाँ, मेरी धारणाएं सबको सुख देंगी। सुख देने का चीटी नहीं कहते। चीटी माना अटैचमेंट, चीटी माना आकर्षण और विकर्षण दोनों, ठीक है ना। मोह, अटैचमेंट, चीटी आती है अटैचमेंट से, सुख से नहीं आती। कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करो, लेकिन बोल दो कि आप जो खिलाना चाहते हो, खाने की मुझे भूख नहीं है, 70 बहाने हैं, मेरा व्रत है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बोला है, 70 चीजें, फिर भी आप कुछ खिलाना चाहते हो तो मेरे लिए आधा गिलास दूध ले आओ, ठीक है, और या मेरे लिए वो फ्रूट ले आओ। बस कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए। अब पूरे साल आपने धारणा किया आधे गिलास दूध में कुछ नहीं हो जाएगा। ड्राई फ्रूट भी लाते हैं, ठीक है, नहीं, ड्राई फ्रूट की डिमांड नहीं करनी चाहिए। नहीं लाते हैं, एक पीस ले लो, हाँ ठीक है, रखते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में लगना है। ड्राई फ्रूट इसलिए नहीं खाने चाहिए, बाहर पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगते हैं उसमें, और आप उसे धोते नहीं है। नॉर्मली जो ड्राई फ्रूट आपको परोसे जाते हैं वो कोई धो के तो देता नहीं। अब वो पहले वहाँ से निकले, फिर आए, फिर प्रोसेस हुए, फिर पैकिंग हुए, फिर लोग लाए, तो बिना धुले हैं। ड्राई फ्रूट को बिना धुले कहीं खाने वाने में भी डालते हैं ना, नहीं डालना चाहिए। हम तो किचन में शुरू पहले डाल देते, अभी भी कई बार हो जाता, फिर मैंने कहा भाई ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस में आते हैं, तोड़ने से लेके और अभी तक हजारों तो नहीं कई सौ लोगों के हाथ लगते होंगे नॉर्मल। अभी रिसेंटली खजूर के बीज का आया। क्या, तो अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो क्या होगा, बेहद की नॉलेज मेरे अंदर है, तो मेरा जो पुरुषार्थ होगा वो बेहद का सुख देने वाले होगा। मेरी धारणाएं जो है वो बेहद के सुख देने वाली होंगी। मेरा जो चिंतन होगा वो बेहद का सुख देगा लोगों को। चिंतन का सुख कैसे देगा, अगर चिंतन धारण किया हुआ है और फिर वो लोगों की सहज समझ में आ रहा है और उससे वो कुछ धारणाएं कर पा रहे हैं, उनके अंदर कुछ जोश आ पा रहा है। कुछ लोगों का चिंतन या कुछ लोगों की बातें या तो आर्टिफिशियल होती हैं, कहीं से उठाई हुई होती हैं, या ऐसी होती हैं जो सामने वाली ऑडियंस को क्रिटिसाइज करती हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा और ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई कहीं से भी कितने भी किसी भी लेवल से शुरू कर सकता है और सर्वोच्चता के शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन कोशिश क्या करनी है कि हम लोग स्पीकर को अपनी जीवन से जोड़ लेते हैं, इस स्पीकर जैसा बनना है। नहीं भाई, सबका अपना है। मैं 1000 बार इस बात को कह चुका हूँ। मैं मधुबन में बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है भाई, तो मैं क्या करूँगा, ज्ञान योगी करूँगा ना। अरे भाई जी आप 2 बजे उठते हो, अरे भाई जी आप 2:30 बजे उठते हो, अरे भाई अब उम्र हो रही है, अब नींद नहीं आ रही तो क्या करूँ, 2:30 बजे उठ के ही बैठना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मधुबन की बात है, इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा भोजन, इतना अच्छा संग, लेकिन आप वहाँ की दुनिया में है तो वहाँ 2 बजे उठने की कोशिश ना कीजिए, वहाँ उठने की कोशिश कीजिए। जितना भी अमृत वेला है उसे हर महीने 5 मिनट बढ़ाओ। दिन में रेस्ट नहीं है तो फिर उसको तो हर 6-7 महीने में बढ़ाओ। दिन में रेस्ट है तो उसे हर महीने 5 मिनट बढ़ाओ। कंपेयर नहीं करो, मुझे तो इनके जैसा बनना है, सिर्फ ब्रह्मा बाप समान बनना है, और वो वहाँ रह के भी हो सकता है। किसी स्पीकर को देखेंगे वो अच्छी बातें करेगा, आप सोचते हैं कि बस इतनी ऊंची बातें ये तो हमारे जीवन में है ही नहीं। अरे भाई वो स्पीकर के जीवन में नहीं है। बच्चे जो दिन में 10 बार उनकी पैंट खींचते हो, वो नहीं है 4 बच्चे जो सारा दिन मम्मी मम्मी कह के दुखी करते हैं, वो नहीं है अड़ोसी पड़ोसी जो दिन में 10 बार कूड़ा सामने डाल के जाते हैं। उसको तो सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो उसका चिंतन तो अपने आप ही प्रकाष्ठा में चलेगा ना। तो उसके कर्म भोग अलग हैं, आपके कर्म भोग अलग हैं, जो अकाउंट्स हैं। तो अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को करिए, और वो बहुत छोटे से शुरू करके बहुत ऊंचे तक ले जाई जा सकती। क्लासेस सुनना जरूरी है, क्लासेस सुनना जरूरी है, लेकिन क्लासेस से आइडियाज लेने, क्लासेस को अपने जीवन पे अप्लाई नहीं करना कि जो सामने वाले ने कह दिया वही परम सत्य है।
जो 2 बजे नहीं उठ रहे वो बेवकूफ़ है और वो राजयोगी नहीं, और वो ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 बजे, क्योंकि वो लिमिट है, वो बाबा की लिमिट है। 4 बजे उठ के अगर आप घर गृहस्थ में रहते हो, एक अच्छी तपस्या कर रहे हैं 5 बजे तक, तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और मैं गारंटी देता हूँ, जो भी स्पीकर्स हैं या जो भी लोग ये बोलते हैं कि 3:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठना चाहिए, उठना चाहिए, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, तपस्या होनी चाहिए। लेकिन उनको भेज के देखो, एक हफ्ता अपने शेड्यूल में रखो, वो 4 क्या, वो 6 बजे भी उठ के दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना। स्टेज से भाषण करना बहुत आसान है भाई, दुनिया की सबसे इजीएस्ट चीज है ज्ञान देना। उनके शेड्यूल में, उनके शूज में पैर डाल के देखो, जहां वो 4 बजे उठने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। अब यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी सेवा पूरी हुई, आपने ताला लगाया, आप अपना सो गए। किसी का युगल 10 बजे आ रहा है, किसी का युगल 11 बजे आ रहा है, किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी के एग्जाम चल रहे हैं, सारी चीज़ों को संभालते हैं। आप ये थोड़ा मैं तो राजयोगी, मुझे अमृत वेला उठना है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, उन्हीं के अकाउंट है, उनको ही फुल करने, लेकिन आप उनको फोर्सफुल ये नहीं है 2 बजे उठना है। अब उनके दिमाग में चला मुझे 2 बजे उठना है, इधर ना बच्चे को सही से संभाल पा रहे, युगल को फ़ोन करके कहते मैंने खाना गर्म करके रख दिया, खाना हो तो खा लेना, मुझे मत उठाना। तो अब महाभारत होगा या रामायण होगी? समझते हैं? वो जब अकाउंट्स बने हुए हैं तो उनको उसी तरीके से सस्टेन करना है, फिर उसी में ही रास्ते निकालने, कैसे धीरे 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 अपडेट किया जाए, कैसे धीरे धीरे युगल को समझाया जाए, कैसे बच्चों को धीरे धीरे अपलिफ्ट किया जाए कि भाई ये समय ऐसा है, इतने बजे सो जाना चाहिए, इतने बजे आ जाना चाहिए। फिर उसे कहते हैं घर गृहस्थ में रहते उसे आश्रम बनाना। तो जो मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरा बेहद की नॉलेज का अर्थ है, अगर मेरे अंदर बेहद की नॉलेज की धारणा है, तो चीज़ें धीरे धीरे अपलिफ्ट करनी है। अब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, समय का मतलब सिर्फ इतना ही है, हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, आप पहली क्लास में हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो जब मैं 10वीं का हूँ तो मेरे पास 10वीं का पेपर आएगा। आप पहली में हो तो आपको पहली का पेपर आएगा। लेकिन परसेंटेज किस हिसाब से देखी जाएगी, रिजल्ट किस हिसाब से देखा जाएगा, होशियारी किस हिसाब से देखी जाएगी? मैं बच्चा होशियार हूँ 10th क्लास में और ये बच्चा होशियार है 1st क्लास में, किस हिसाब से देखा जाएगा? परसेंटेज। तो आपने 10 साल में रह के अपनी भावनाओं को समर्पित करके किस परसेंटेज में पुरुषार्थ किया? भाई ये 70%, 10 साल पूरा दबा के इसने अपनी भावनाओं को समर्पित किया और ये भगवान के, तो 70% के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। मैं 70 साल रहा हूँ और मेरा रिजल्ट भी 70% नहीं आ रहा, मेरा रिजल्ट आ रहा है 70 के हिसाब से 10%। 70 साल के, तो मेरा टाइम नहीं गिना जाएगा, मेरी भावनाएं गिनी जाएगी, मैं यज्ञ के प्रति कितना समर्पित रहा। ठीक है, जो अंत में रिजल्ट निकल लिया। ऐसे तो ये सब कह के फिर बाद में भूल जाते हैं, तो मैंने नहीं किया, इतना आप बता रहे हो। हाँ, हमारे तो अंदर फिक्स हो जाएगा ये। हाँ, फिक्स करो। भावनाओं के आधार का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भावना पे चलते। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। अब जो चीज़ मैं कहूँगा मुझे अच्छी तरीके से पता रहेगी ये चीज़, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ना एक बार नहीं छोड़ता, कम से कम उसे 20 से 25 बार एक ही क्लास में रिवाइज करता हूँ, डिफरेंट तरीके से। कौन से? ये योग कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलेंगे, ये गलत है। ये गलत है। पॉइंट कटवा दिया ना। हाँ, ये गलत है। अंदर से कट नहीं रहा, इधर से काट दिया। हाँ, आप इन सब के घंटे मुझे वाइब्रेशन में मदद कर सकते हैं योग लगाने में। आपका योग मेरे लिए क्यों जमा होगा भाई, ये भी तो सोचो ना। सीधी सी सेंसेबल बात है ना ये। कमाई आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पे समझाना चाहो तो समझा सकते हो ना कि अगर आपके अंदर कन्वेंसिंग पावर है। हाँ, आपने पता है कैसे कन्वेंस किया? जैसे अब बेहद का भगवान है। मैं बता देता हूँ। योग करने के लिए बैठते, कोई बीच में उठता है, अगर हम अकेला बैठेंगे तो आप 1 घंटा कर सकते हैं। ना, अगर कोई संगठन में है, बाबा ने कभी नहीं कहा, और बाबा का नाम लेके अगर कोई गलत चीज़ें डिक्लेयर करता है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि जब तक मेरे पास मुरली की डेट ना हो, मैं कभी भी ये नहीं कहता शिव भगवान हूँ आज। मेरे पास वो चीज़ें रहती हैं या सामने वाले को याद आ जाती है। ठीक है, कभी भी ये मत कहो एक बार की मुरली में बाबा ने कहा था कि संगठन में रहते तो नुकसान होता है। बाबा ने सबसे मजबूत शक्ति बताई है संगठन की शक्ति। अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है संगठन की शक्ति। अगर कोई सामने बैठा है और वो उठ रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसकी गलती है, उसकी या आपकी? वो अभी आज वो उठा, वो मेरे को आदत बनता है, मैं भी दूसरा का बनता हूँ। हाँ, वो नेगेटिव चीज भी फैलता है। तो किसने पकड़ा वो? उस वही बात है, इसलिए कभी-कभी अकेला रहना भी अच्छा है।
वही तो कह रहे ना, संगठन कितने कितने घंटे का है? 3 घंटे का। 21 घंटे तो आप अपने साथ ही हो भाई। 3 घंटे का संगठन है ना, अमृत वेला, मुरली और शाम का योग। बाकी 21 घंटे तो आप अपने साथ ही हो। तो वो जो उसको देख के आपकी स्थिति बिगड़ी, तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, आपके योग की प्रॉब्लम है। तो 21 घंटे करो जो कुछ करना है, संगठन को साइड नहीं करो। संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। संस्कार परिवर्तन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साधन है संगठन। बाबा कहता है कभी भी संगठन को नहीं छोड़ना। आज वरदान में ये आया था भाई हाँ जी, कि किसी व्यक्ति का व्यर्थ नहीं सुनना है, अगर सुन भी लिया हो तो उस व्यक्ति के प्रति दृष्टि व संकल्प में घृणा भाव नहीं हो। ठीक है ओमकार भाई, आज के वरदान में और पिछले से पिछले संडे की वाणी में, किसी भी आत्मा के प्रति एक भी निगेटिव संकल्प होगा तो वृत्ति से वायुमंडल नहीं बना सकेंगे। कितनी ही सेवा कर लो, 8-8 भाषण कर लो, किसी भी प्रकार की सेवा कर लो, वायुमंडल नहीं बना सकेंगे। चलो ओके, ओम शांति।